देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, तो देखो कैसा। राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राणदंड दीजिए। प्राणदंड? लेकिन प्राणदंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। तो तू राजा है? हाँ, सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। हिल उड़ गया। ये तो बहुत बड़ा नौटंकी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। अपनी संतानों पे यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए? होंगे विलाप के दिन, रोती कलपती स्त्रियों को यीशु तूने दिलासा दिया। प्रभु, ये क्या हो गया? प्रभु, ये क्या हो गया? पीछे हटो तुम लोग, चलो। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हर पेड़ का ये हाल है तो सूखे का क्या होगा? तन तेरा घायल, मन को ना शांति मिली। हे मेरे यीशु, तन तेरा घायल, मन को ना शांति मिली। त्यागा है तुझको तेरी प्रजा ने, पीड़ित किया तुझे। जिनसे मिली जीने की आशा, उनको दिए हम सलीब। महाराज, हौसला बनाए रखिए, बस इस टेकरी के ऊपर ही तो जाना है। अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें और सख्ती बरतनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहा है? लगा 2-4 कोड़े और उठा इसे। यीशु अपने ऊपर किया गया अत्याचार धैर्य से सहते गए। घोर यातना सहकर भी वे क्रूस के साथ आगे बढ़ते हैं। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह एवं ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाले भेड़ की तरह उन्होंने अपना मुख नहीं खोला। बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको सूखा करते उपहास, आपस में बांटे तेरे कपड़े, बेरहम प्यादों ने तेरे पावन आत्मा का परिधान पहना दे हमको प्रभु। शाबाश, बहुत दम है। अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अरे, इसके कपड़े तो उतारो,
वरना कील ठोकने में मजा नहीं आएगा। ये लीजिए कप्तान साहब, आपके हुक्म की तामील हुई। को छेदे कट्टर दुश्मनों ने, यीशु के हाथों पैरों को छेदे कट्टर दुश्मनों ने। यहूदियों के राजा सूली पर सो जा। मजा आया? ये देखो तो कैसा फल पड़ा रहा है राजाओं का राजा। पांव कैसे पत्ते की तरह कांप रहे हैं। अभी खत्म किए देते हैं कब कभी। मैं बैठे बैठे सिसक रही थी, तभी सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। उसके हाथों को बेदर्दी से खींचकर फैलाया और लोहे की कीलों से हथेलियों और पैरों को क्रूस पर ठोक दिया। यीशु को कितना दर्द हुआ यह तो मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन मंदिर में अपने नवजात शिशु यीशु को जब मैं चढ़ाने गई थी, उस दिन सिमियोन ने जो कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेच देगी, वह कथन मुझे तुरंत याद आ गया। मेरे बेटे के मुंह से एक आह तक नहीं निकली, क्योंकि उसका ध्यान इस दुख के बाद मिलने वाले मानव जाति की मुक्ति के परिवार। कीले ठोककर सिपाहियों ने पास खड़े लोगों को बुलाया ताकि वे क्रूस को खड़ा करने में मदद करें। उन्होंने मिलकर क्रूस को खड़ा कर दिया। मेरे जिगर का टुकड़ा अब धरती आसमान के बीच। मुझे सताया तो वे भी तुम्हें भी सताएंगे। प्रभु अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी। अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। पशुओं का है घर गौशाले, चिड़ियों का घोंसले। पशुओं का है। नीचे आ जा। कहाँ गई स्वर्गीय दूतों की? वे यीशु को ले गए बुला और बुला उन्हें आसमान से। हम माने कि तू वास्तव में इस जगह नामक स्थान पहुंचे। हे पिता, इब्रानी में उसका इन्हें माफ कर। गोलगोथा है, क्योंकि वहाँ उन्होंने ये नहीं जानते और उनके साथ कि ये क्या दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और ये दूसरे आपका को पुत्र है। उनके बाएं। जनता खड़ी ये होकर तुम्हारी यह माता सब है। देख रही थी। नेता उनका को बचाया। मेरा प्यारा बेटा यीशु अब धरती आसमान के बीच दो अपराधियों के साथ क्रूस पर टंगा था। धर्मग्रंथ का कथन अब समझ में आया कि उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। यह कथन यीशु के बारे में ही था, जिसका पूरा होना आवश्यक था। लेकिन मैं तो एक माँ हूँ ना। मैंने उसे 9 महीने अपने गर्भ में संभाल कर रखा। मैंने उसका पालन पोषण किया।
भला मैं ऐसे दर्द को कैसे बर्दाश्त करती। अपनी वेदना और उदासी में मैं इन्हीं बातों में खोई हुई थी। तभी कांपते हुए कांपती आवाज़ से मेरे बेटे ने कहा, पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बेटे के मुख से निकला यह वाक्य सुनकर मुझ में कुछ हिम्मत समाहित हो गई। मैंने कांपते तड़पते हुए बेटे की आंखों से आंखें मिलाई। उसने अपनी नज़रों से पास खड़े शिष्य योहन की ओर इशारा करके कहा, यह तुम्हारा बेटा है। फिर योहन से मेरी तरफ इशारा करके कहा, यह तुम्हारी माँ है। 2 पल के लिए मैं और योहन एक दूसरे को एकटक देखते रहे, लेकिन मेरी आंखें ज़्यादा देर तक आंसू की बाढ़ को संभाल ना सकी। मैं योहन से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। इसी बीच यीशु ने अपनी कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ से फिर कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। यह कहते ही उसका कांटों से जकड़ा हुआ सिर सामने की ओर झुक गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि अब मेरा प्यारा बेटा नहीं रहा। मेरे मुख से अनायास एक चीख निकल पड़ी। बेटा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अचेत होकर जमीन पर लुढ़क गई। इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। ऐसी आंसू की धारा बही, तलवार दुधारी छेदेगी दिल को, हुई थी भविष्यवाणी। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को, हुई थी भविष्यवाणी। देने दिलासा बनने सहारा, कौन है तेरे साथ। जीवन की आहों में, जीवन की चाहों में तू ही राह दिखा। रहा था कि वे किन शब्दों से मुझे सांत्वना दें। चारों ओर एक मातम भरा सन्नाटा पसरा था। आगे बढ़ा। उन्होंने मेरे बेटे की लाश मुझसे